फोटो खिंचा रहे थे, ओलंपिक जीत रहे थे जब तो ये भारतीय थी। अब कोई विवाद आ गया तो ये हरियाणा के महादेव एकेडमी से है, ये दीपेंद्र हुड्डा के हैं और ये इसके हैं, ये उसके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। या यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में दबंग, माफिया और बाहुबली पास लेके और 20 रुपए जेब में डाल के अगर इस देश का गरीब यहाँ आ गया तो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ आ गई। और मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ, आपने लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रख रखा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के पत्रकार ना होते तो हम गरीब की सुनने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ अपनी तारीफ के फूल सुनना चाहते हैं, एक मधुर वाणी बोल रहे हैं, मुझे सांप बोल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मकसद क्या है, मैं निर्धन और एक गरीब आदमी जो रेडी पटरी लगाता हूँ, 300 रुपए की मेरी मजदूरी है और 50 रुपए का तो ये मैंने पास बनाया, 40 रुपए मेरी जेब में है। इतना कमजोर वर्ग से आने के बाद भी मैं इस आंदोलन में अपना समर्थन देने आता हूं, क्योंकि मैं इस देश में देवी स्वरूप मानता हूं। मैं किसी अलग धर्म जाति समुदाय से हो सकता हूं, लेकिन मैं एक भारतीय हूं, इस देश से प्यार करता हूं। मैं अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की कौम को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं दादा छोटू राम की कौम को मानने वाला व्यक्ति हूं। हम प्यार करते हैं भारत की इस मिट्टी से। आज हमारी बहन विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन करने वाली वो महिलाएं अगर सड़क पे बैठी है और सरकार के द्वारा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहता है कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी ना खा रहा हूँ, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप भी एक औरत है, एक महिला है, एक बेटी है, एक बहन है किसी की, आप इस बात से कितना एग्री हो सकती है कि अपनी सफाई में इस तरीके के अल्फाज देना कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी ना खाता हूँ, इस तरीके के बॉडी बैलेंस से एंगल को बनाना, मैंने ऐसा किया कह रहे हैं, कितनी गलत बात है। देश के बड़े चैनल उनको बुलाते हैं और कहते हैं आइए अपना पक्ष रखे, वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि बेटियां लगातार बयान बदल रही हैं। बेटी हाँ, ये जो बेटियां हैं इनकी तरह नेता नहीं है जो किसी एजेंडे को पकड़ के, ये वो बता रही है जो इनके जिस्म पे, इनकी आत्मा पे, इनके स्वाभिमान पे, इनके सम्मान पे चोट पहुंची है। ये कोई नेता नहीं है जो किसी फाइल को उठा के बोल रही है अरे मेरे पेट में जो परेशानी है, मेरे दिमाग में जो है, मेरे कलेजे में जो है, मेरे हृदय रोग में जो है, वो मैं बता रही हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है आपके को क्या हजम होता है, मेरी तकलीफ है, इसकी दवा ये है कि आप उसे मेरे साथ न्याय करें, उसे जेल भाई भेजे। हम लीगली कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, अच्छे अनपढ़ और गवार हैं, इस देश के गरीब और मजदूर हैं, बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है। आपको मानना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। हित वचन ना तूने माना, क्योंकि 10 दिन हो गए। अब भगवान क्या कह रहे हैं, हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। रण कैसे होगा जब देश के बड़े बड़े लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग इसका अपमान कर रही है। आपको क्यों नहीं लगता है, अरे ये 50 रुपए का पास लेके और 20 रुपए जेब में डाल के अगर इस देश का गरीब यहाँ आ गया तो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ आ गई। और मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ, आपने लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रख रखा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के पत्रकार ना होते तो हम गरीब की सुनने वाला कोई नहीं होता। ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, एक सच्चे भारतीय और अच्छा इंसान बनने की हर पल कोशिश करते हैं। दादा छोटू राम को पढ़ा है, उन्होंने हमेशा भाईचारा, एकता और अखंडता की बात करी है। उनके मानने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी से गुलाब के फूल की तरह प्यार करते हैं, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम देश का विरोध करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं अपने देश से प्यार करने वाले। ऐसी गलत नीतियां आपको लगती है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो हमारे प्रधानमंत्री, वो सिर्फ अपनी तारीफ के फूल सुनना चाहते हैं, एक मधुर वाणी सुनना चाहते हैं। उनकी बात पूरे देश सुने, मन की बात, 100 करोड़ जनता मन की बात सुने, 150 करोड़ आदमी उनकी ताली बजाए, 400 करोड़ आदमी उनकी फोटो उठाए, वो ये चाहते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की बात हम गरीब आदमी की हमारे मांग रही है। पीएमओ कार्यालय में बैठ के आपके घर में 7 आवर में आपने चाय पिलाई, अब वो सड़क पे बैठी है, तो इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये कैसी नीति है, ये कैसा दोहरा रवैया है। आप वहाँ कर्नाटका में जाते हैं, सांप बोल रहे हैं, मुझे सांप बोल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, देखो मुझे बर्बाद कर रहे हैं। ये बेटियां यहाँ बैठी है, इन्हें गाली नहीं पड़ रही है, इतने जलील। अरे हम आपसे प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी जी, हम आपका वैचारिक विरोधी हैं, आपकी गलत नीतियों का विरोधी है। मुझे सांप बोल रहे हैं, ये तू इधर उधर की बात ना करे, ये सांप आपकी जो है ना, ये फालतू की बात करे। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि देखिए राजनीतिक पार्टियों का जो है पूरा तामझाम बैठा हुआ है
उन्हीं का जो आप यहाँ से आवाजें निकल रही है, जो लोग कहते थे कि किसान आंदोलन में तमाम तरीके की यहाँ पर शक्तियां आ गई हैं। मैं ऐसे खड़ा, मैं निहत्था गरीब आदमी, अरे इस देश से प्यार करता हूँ मैं, और इस देश से इतना प्यार करता हूँ कि अब मैं मरने के बाद भी इसमें समा जाऊंगा। ये कहता है मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हूँ, ये कहते हैं मैं सोशलिस्ट हूँ, ये कहते हैं मैं कम्युनिस्ट हूँ, ये कहते हैं मैं इस्लामिस्ट हूँ, ये फलाना है, ये ढिंगरा है, ये एनी टाइम इसी बात में उलझे हुए। अगर किसान आ गए टिकरी वोटर, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट में किसान आंदोलन में एक्टिव था। क्या गरीब आदमी हूं ना, मुझे क्या मिलना था? मुझ पे कोई संपत्ति जमीन जायदाद थी? अपने गरीबों की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ा। किसानों को तो खालिस्तानी मवाली और क्या क्या पता नहीं कहा गया था। माफी किसने मांगी? माफी किसने मांगी? और जिम्मेदारी थी, माफी मांगने की जिम्मेदारी थी। 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी, तो हम उसके मानने वाले लोग हैं। आप CNRC का आंदोलन जब छिड़ा तो उन्होंने कहा ये राष्ट्र हित में नहीं है, इसे वापस लीजिए। ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये जो है शाहीन बाग, और जब वहां टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर, खालिस्तानी, खालिस्तानी। अब यहाँ है टुकड़े वाले, टुकड़े वाले। अरे कुछ और भी है। ये हरियाणा की एक खासियत है, हरियाणा का आदमी ना सब कुछ हो सकता है, लेकिन मट्टी से गद्दारी उसके खून में नहीं, प्रेम करता है। अरे यहाँ हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, वही बेटियों के न्याय के लिए यहाँ खड़े हैं। वही तो कह रहे हैं कि हरियाणा का एक अखाड़ा है, वही लोग आ रहे, चाहते हैं उनके परिवार के लोग जो है फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाए। जब आप प्रधानमंत्री से फोटो खिंचा रहे थे, ओलंपिक जीत रहे थे, जब तो ये भारतीय थी, अब कोई विवाद आ गया तो ये हरियाणा के महादेव अकेडमी से है, ये दीपेंद्र हुड्डा के हैं, और ये इसके हैं, ये उसके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देश के हैं ये। इन्हें आप जाति धर्म में नहीं बांट सकते। ये हमारा कोहिनूर हीरा है और हम सीने से लगा के रखेंगे। इनकी आंखों में आंसू आएगा तो हम खून बहा देंगे। अच्छा, पीछे बैनर लगा हुआ है खिलाड़ियों को अपनी सच्चाई, अपने बारे में बताने के लिए। देखिए, जो आपराधिक इतिहास है उसके साथ अपना जो खेल का इतिहास है उसे बताना पड़ रहा है। अरे भैया, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में दबंग, माफिया और बाहुबली लोग जो हैं हमारे जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, आदम गोंड भी कहते थे ये तो समाजवादी नहीं है, फिर भी कहते थे कि तस्कर हो या डकैत, तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हो, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पता क्या से लोकतंत्र में थोड़ा पैसे और धन और बल का पावर है, इसीलिए ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं डबल इंजन सरकार है, अपराधियों को मिट्टी में मिला देते हैं, जिस मिट्टी को आप चूम के बता रहे हैं कि आप देशभक्त हैं। किसी भी माफिया को, किसी भी दमंग को, किसी भी रंगबाज को, सूरजभान सिंह से लेके शिव प्रकाश शुक्ला तक, शिव प्रकाश से लेके विकास दुबे तक, विकास दुबे से अतीक अहमद तक, अतीक अहमद से लेके किसी भी गैंगस्टर तक। और गैंगस्टर एक ऐसे दायरे में रहता है कि उसके करीब सभी लोग रहते हैं। हम तुम भी किसी न किसी के दायरे में रहते हैं, क्योंकि बाहुबली और दमंग और रंगबाज लोगों की तादाद भी भारत में कम नहीं है। तो इन्हें जाति और धर्म या समाज का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन्हें न्याय के पटल पे रखना चाहिए और इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। गलत है तो गलत है, अच्छा है तो अच्छा है। अगर न्याय कहती है तो फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो। न्याय कहता है गोली मार दो, गोली मार दो। इसमें पक्षपात और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक महीने टीवी पे स्टोरी चला के एजेंडा फिट करना ये गलत है। और हम कोई माफियाओं का समर्थन करने वाले लोग थोड़ी ना, गरीब आदमी है, रोटी का समर्थन करते हैं। और एक सवाल लूंगी, राहुल गांधी जब एक विदेशी जमीन पे बयान दिए थे, जो नियत है, नीति है सरकार की, उस पे सवाल खड़े करते हैं तो कहते हैं देश का अपमान आपने कर दिया। ये बेटियां यहाँ पे रोती हैं, अपना सर झुका लेते हैं कि देखिए उन्हीं की देश में उनकी सुनवाई, क्या इससे देश का अपमान कर? अरे भैया, इनके लिए तो पहले देशद्रोही आप हैं, अगर बाद में मैं हूँ। अगर आप अपने कैमरे में मुझे जगह ना दे तो मैं पब्लिक में जाऊंगा कैसे? तो ये सरकार तो ये चाहती है कि आंख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे साहिब का यूं ही मर्तबा आला रहे। आप बोलिए, सरकार तो यही चाहती है, आंख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे साहिब का मर्तबा यूं ही आला रहे। तो पीटी उषा, बबीता फोगाट, तमाम बड़े खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, पहचान है, वो कह रहे यहाँ पे जो है आप इनडिसिप्लिन फैला रहे हैं देश की सभी। अरे मेरी बात सुन लीजिए, सहवाग, इरफान पठान, कपिल देव और बहुत सारे नाम हमारे पास भी हैं जो राजनीतिक में नहीं है, जिन्हें राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। योगेश्वर दत्त और पीसी उषा का नाम बता रही है, सॉरी मुझे नाम लेना नहीं आया। और बबीता फोगाट का जो नाम है, ये सब बीजेपी के कैडर हैं, लीडर हैं। खिलाड़ी भी तो हैं, कहाँ तक इनका ये चेहरा लीडर भी तो हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खिलाड़ी हैं, लीडर नहीं है।
कपिल कपिल देव किसी पार्टी से है, सहवाग किसी पार्टी से है, इरफान पठान किसी पार्टी से है, ये भी तो समर्थन कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रल है, इनकी बात में दम है। पार्टी बड़ी हो जाती है खिलाड़ी और महिलाओं के सम्मान से। सम्मान बड़ा होना चाहिए, स्वाभिमान बड़ा होना चाहिए। आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन है, और मैं आपकी इज्जत इतनी करूंगा जितनी माँ की करता हूँ, बहन की करता हूँ, इस मट्टी की करता हूँ, अपने परमात्मा की करता हूँ। अगर इसके साथ कोई समझौता है तो मुझे संसार में रहने का कोई हक नहीं। कल की जगह आज मौत आ जाए। हाँ, मैं एक लड़का हूँ, आप एक लड़की है, अपने कोई जज्बात हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं सड़क पे चलते खुले आसमान में किसी के साथ गलत करता फिलूं। जय हिंद, जय भारत। आखिरी सवाल लूंगी, क्या लगता है गुफरान का समर्थन मिला, तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक लोग यहाँ पर आ रहे, किस और ये अब लड़ाई जाएगी? 10 दिन हो चुके हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? ये लड़ाई जो है आगे की और जो हमारे बड़े राकेश टिकैत बैठे हैं, मैं किसी पार्टी संगठन से नहीं हूं। अगर ये अगले कदम पे यूं कहते, आगे की लड़ाई ये है कि अगले कदम पे आपको पॉइजन खा के मरना है तो हम मर जाएंगे। इससे बड़ी बात नहीं कह सकते। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुफरान, जो उसी समुदाय से आते हैं जिस पर लगातार सवाल उठते हैं कि ये एक जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं, या उस समुदाय से आते हैं जिन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया। तमाम उस समुदाय को घेरने का काम लगातार जो मीडिया ट्रायल में किया गया उसी समुदाय से, और कहते हैं कि जेब के अंदर 30 रुपए 40 रुपए लेकर यहाँ पर वो देश की बेटियों का समर्थन करने आते हैं, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, और किसी एक जो है राज्य या फिर जाति का समर्थन करने नहीं आते।